Welcome to Yasmin Simplifies. In today's video, we will learn about probability and the type of questions that can come under this topic. So let's know the meaning of probability. Meaning of probability is chance. Chance of what? Chance of occurring something. And that something is known as event in terms of probability. What is the symbol of probability? It is P, and symbol of an event is E. So probability of occurring of an event is symbolized as PE, where E refers to the event. So first of all, let's know the formula. The basic formula that will apply to the entire chapter is PE, that is probability of occurring an event. Event can be anything that will be given to you in the question. And the formula is number of favorable outcomes upon or divided by total number of possible outcomes. So we all know what is possible outcomes means anything that is happening. What are the possibilities of occurring? We'll talk with this with the help of the example. For example, flipping a coin. When we will flip a coin, so there are two possibilities, whether there will be heads or there will be tails. So how many total outcomes are there? Two. Two possible outcomes are there. If we will ask that what is the probability of occurrence of heads, so head can come only one because there is only one heads and there is only one tails. So एक ही head आ सकता है और एक ही tails आ सकता है. Total outcome क्या है? Two. Favorable outcome क्या है? अगर हमने heads बोला है तो heads will be one. So 1 is the favorable outcome and 2 is the total outcome. As per the formula, favorable outcome जो कि 1 है, we will write 1 over here, and जो total outcome है, possible outcome कितने 2, या तो heads आ सकते हैं या तो tails आ सकता है. तो 1 upon 2. This will be the probability of flipping a coin. Let's take another example. For example, throwing a die. एक die जो होता है नॉर्मल जो लूडो वाला die होता है उसमें हाउ मेनी नंबर्स, जितनी भी साइड्स होती है 6 साइड्स होती हैं. हर साइड पे एक डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है फ्रॉम 1 to 6. तो टोटल आउटकम ऑफ अकरेंस ऑफ एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर जो आ सकता है प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, एक ही बार आ सकता है बिकॉज कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता. टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 6 साइड है तो 6 में से कोई एक ही साइड आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर 2, तो 2 उसमें एक ही नंबर है, अगर डाइस थ्रो करेंगे तो वो एक ही बार आ सकता है. वो बात अलग की कि द टिल के डाइस इज थ्रोन ट्वाइस और थ्राइस, तो उसमें दोबारा तिबारा भी आ सकता है. दैट इज द पॉसिबल थिंग. बट अगर एक डाइस एक ही बार थ्रो करी जाए तो जितने भी नंबर है उसमें से हर एक नंबर एक ही बार ही आ सकता है. तो इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1, क्योंकि 2 नंबर ओनली एक ही बार है. अगर इसमें 2 नंबर 1 या 2 या 3 4 बार होता तो वो फेवरेबल आउटकम 4 हो जाता. बट यहाँ पर 2 नंबर एक ही बार है तो वी विल राइट 1. और उसके बाद जो हमारा पॉसिबल आउटकम है, कितने आउटकम पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल आउटकम ये हो गया, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, ये हमारा टोटल आउटकम हो गया. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर 2 और एनी नंबर. अगर यहीं पे 2 नंबर अगर 3 बार लिखा होता तो यहाँ पे 3/6 होता और उसको सिंप्लीफाई करके 1/2 बन जाता. सो लेट्स मूव अहेड. अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मीनिंग क्या है इसका? चांस है, चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट या चांस ऑफ अकरिंग समथिंग. इसका सिंबल क्या है? पीई है. फॉर्मूला वी ऑल नो जो कि पूरे चैप्टर में चलेगा, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो भी पूछा गया है उसकी अकरेंस की कितनी पॉसिबिलिटी है, प्लस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कि कितने सारे इवेंट दिए, कितने सारे आउटकम्स निकल सकते हैं कोई भी चीज के. सो लेट्स मूव अहेड. दिस इज कार्ड्स कॉन्सेप्ट. कार्ड्स कॉन्सेप्ट एंड बॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है. बॉल्स वाला क्वेश्चन एंड कार्ड्स वाला क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीइंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर से मेनली जो अगर बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं वो कार्ड्स के बेसिस पे आ सकते हैं एंड बॉल्स के बेसिस पे आ सकते हैं. बॉल वाला क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम साइड या प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू वी विल लर्न दैट. बट ये जो कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है, लेट्स नो द बेसिक थिंग्स अबाउट द कार्ड्स. टोटल कार्ड्स जो बिल्कुल ताश वाले कार्ड्स होते हैं, एवरीबॉडी नोस. जिन्होंने खेले हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. जिन्होंने नहीं खेले, लेट्स लर्न दिस. टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 42 कार्ड्स. टोटल जितने भी कार्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं? 42 कार्ड्स होते हैं. उसको क्या बोलते हैं? कार्ड का डेक. हाउ मेनी? 52 कार्ड्स, सॉरी टू से. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्ड का डेक. वो
चार नेम्स में डिवाइडेड रहता है या चार कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है। हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब। हाउ मेनी? फोर। क्या है उसमें? हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब। हार्ट्स और डायमंड्स होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, और ये जो एक एक होते हैं ये डायमंड्स है, हार्ट्स है, स्पेड्स है, क्लब है, इनको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? सूट्स। दीज आर सूट्स। तो हार्ट्स एंड डायमंड्स ये दोनों होते हैं रेड सूट्स, मतलब रेड कलर के होते हैं दोनों, और जो स्पेड्स और क्लब होते हैं दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। सो व्हाट वी गॉट टू नो, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। पूरी गड्डी को बोलते हैं कार्ड डेक, एंड देयर आर फोर कैटेगरीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस 52। तो इन चारों कैटेगरीज को मिला के टोटल 52 होते हैं। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब। वेयर हार्ट्स एंड डायमंड्स आर रेड इन कलर, दैट मीन्स जो उनपे शेप हार्ट का और डायमंड का बना होता है, दे आर रेड इन कलर। एंड स्पेड्स एंड क्लब जो उनका ब्लैक और जो स्पेड्स और क्लब रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है। सो दीज आर ब्लैक सूट्स। नाउ ईच कैटेगरी हैज 13 कार्ड्स, like there are 13 hearts, 13 diamonds, 13 spades and 13 club. Together 13 into 4 is 52. So together they make 52 cards, 13 each. Now 13 each, तो इन 13 cards में कौन कौन सी चीजें involved रहती हैं? Like there are 13 cards, for example 13 hearts, 13 diamonds, 13 spades and 13 club. So hearts का जो shape वाला रहता है उसमें से कौन कौन से cards रहते हैं? So let's know. Each suit has ace, king, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन एंड जैक ये सारे सूट्स में रहेंगे, चाहे वो हार्ट्स हो, चाहे डायमंड हो, चाहे स्पेड्स हो, चाहे क्लब हो, सब में ये चार रहेंगे। लाइक हार्ट्स एंड डायमंड रेड कलर का है तो ये रेड कलर में रहेंगे, स्पेड्स और क्लब ब्लैक कलर का है तो ये ब्लैक कलर के रहेंगे। तो दीज फोर कार्ड्स आर परमानेंट, ठीक है। उसके बाद 9 अदर कार्ड्स होते हैं जो दो की सीरीज से 10 से होते हैं, मतलब उस पर नंबरिंग होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो टोटल मिला के कितने होते हैं? 9 कार्ड्स। 9 प्लस 4 13 कार्ड्स। एवरी कार्ड हैज दीज टू कैटेगरीज, मतलब 13 कार्ड्स की एक गड्डी है, लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट्स की हो या डायमंड्स की हो या स्पेड्स की हो या क्लब की हो, उसमें ये चार कार्ड होंगे, एस, किंग, क्वीन एंड जैक। उसके बाद बाकी जो 9 कार्ड्स होंगे वो सीरीज होगी फ्रॉम 2 टू 10, सब पे नंबरिंग होगी। हार्ट्स और डायमंड्स का होगा तो रेड कलर का हो जाएगा, और स्पेड्स और क्लब का होगा तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो टोटल 13 ईच सूट में रहते हैं 13 कार्ड्स, और हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन से कार्ड्स रहते हैं जो 13 मिलकर बनते हैं। नाउ ये 13 कार्ड्स हार्ट के, 13 डायमंड के, टुगेदर दे मेक 26। तो टोटल हमारे पास रेड कार्ड्स कितने हुए? 26। कैसे? 13 कार्ड हो गए हार्ट के और 13 कार्ड हो गए डायमंड्स के। सिमिलरली 13 हमारे पास स्पेड्स है, 13 क्लब है, दोनों कैसे? ब्लैक कलर के। तो टोटल कितने हो गए? 26 ब्लैक है। नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम्स इन दिस, इन फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम द कार्ड्स कॉन्सेप्ट से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? लाइक वी नीड टू नो कि कितने रेड कार्ड्स होते हैं और कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, बिकॉज वो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो टोटल हमारे पास कितने? 26 कार्ड होते हैं, और टोटल जो हमारी गड्डी होती है कितनी? 52 की होती है, तो 26 अपॉन 52, क्योंकि 26 कार्ड्स में से कोई आएगा ना, लेकिन गड्डी क्या है? 52 की है। उसके बाद ये आ गया टोटल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। उसके बाद ये भी आ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड फ्रॉम द ब्लैक कार्ड। तो ये हमारे पास स्पेड्स कितने हैं? 13 स्पेड्स हैं, ब्लैक कार्ड इतने 26 हैं, तो इसी में से आ सकता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से कलर के कितने हैं, तो वी नो कि 13 कार्ड्स ईच रहते हैं। उसके बाद ये भी आ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग या ब्लैक क्वीन, तो ये हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड एंड अ किंग, मतलब कि स्पेड भी होना चाहिए, वो किंग भी होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं। सो वी ऑल नो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर। टोटल 52 होते हैं, कैटेगराइज होते हैं चार ब्रांचेस में, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब, जो 13 13 ईच होते हैं। इन कार्ड्स में भी कौन सा होता है? एस, किंग, क्वीन एंड जैक, प्लस 2 से 10 तक की सीरीज होती है, जो कि टोटल मिला के 9 कार्ड बन जाते हैं। तो टोटल ये हो गए 13 कार्ड्स। उसके बाद हमारे पास रेड कलर के कार्ड्स होते हैं टोटल 26, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड्स के, एंड ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं 26, जो कि स्पेड और क्लब में है। सो वी ऑल नो दिस। और इसके बाद फ्रॉम फिर आ जाता है बॉल का कॉन्सेप्ट। जो बॉल का कॉन्सेप्ट होगा वी विल लर्न थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इन दिस कॉन्सेप्ट if there is any query you can comment down in the comment box, and do watch the next video for
understanding of the balls concept and understanding of the cards concept as well from the problem solving. So stay tuned, stay ahead, and keep watching the videos. Subscribe and share with your friends. Bye bye. Thank you.